नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, आरसीडीएफ और डीयूएसएस की जो वेटिंग लिस्ट है उसके रिगार्डिंग हमने कुछ वीडियो अपलोड किए थे अभी कुछ दिनों पहले, और हमने ये बताया था कि वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो उसके बाद एक कोई चर्चा वगैरह नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 4-5 दिनों से, कल भी कमेंट आए थे, हमारे 1-2 फ्रेंड्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आ सकती है और बहुत जल्द आएगी, नेक्स्ट वीक आने के चांसेस यहाँ तक भी उन्होंने बताया है। तो दोस्तों, हम तो चाहते कि वेटिंग लिस्ट आए, क्योंकि जो लोग इंतज़ार कर रहे थे तो उनका सपना तो पूरा हो, क्योंकि उन्होंने मेहनत भी की है और लगभग आप मान के चलिए कि 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, और जिनका सिलेक्शन हो गया वो उन्होंने 2 जगह भर रखा था। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बड़ी पोस्ट अगर उन्होंने ज्वाइन कर ली तो वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए थी, और अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हम बता देते हैं दोस्तों, अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो जो नई पोस्ट निकलेगी उसमें फिर चांसेस है कि वो जो वेटिंग वाली पोस्टें हैं, जो अगर वो उसमें भर जाती है तो फिर वो उसमें हो सकता है कि वो वहाँ से हटा दी जाए, या फिर जो 656 पोस्टों के लिए पहले ही बताया गया था तो हो सकता है कि और भी उसके अंदर रिक्रूटमेंट हो जाए। अभी ये असमंजस की स्थिति है। ठीक है, लेकिन अब ये है कि अगर वेटिंग लिस्ट आ रही है तो वो पोस्ट उसमें ऐड होगी या नहीं, इसमें एक असमंजस बना हुआ है दोस्तों। सेकंड थिंग ये है कि अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो नई वैकेंसी हो सकता है कि चुनाव के बाद उसका एग्ज़ाम हो, अगर फॉर्म पहले निकल जाता है तो। बाकी दोस्तों, जो सहकारिता भर्ती डिपार्टमेंट है ये एक्चुअली आईबीपीएस के थ्रू एग्ज़ाम करवाता है, तो ये 1 महीने में फॉर्म भरवाता है, 1 महीने में एग्ज़ाम कराता है, अगले महीने 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो 3 महीने में 4 महीने में पूरा काम भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन पूरी पोस्टिंग होते होते तो लगभग आप मान के चलिए कि 7-8 महीने लग जाते हैं। तो इसी बीच में दोस्तों चुनाव भी है, तो हमें जहाँ तक उम्मीद है, हमें जो इंट्यूशन आ रही है वो ये है कि हो सकता है अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो नेक्स्ट वैकेंसी हो सकता है इसका एडवर्टाइजमेंट निकल जाए, लेकिन एग्ज़ाम चुनाव के बाद हो, अगर आचार संहिता लग गई तो। ठीक, अगर आचार संहिता नहीं लगती है तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ अगस्त में वैकेंसी निकल के सितंबर तक फॉर्म भरा दे। ठीक है, बाकी और भी एक बार वैकेंसी निकलने के बाद हम चर्चा करेंगे इस पर पूरी। बाकी अगर आप इस आरसीडीएफ और डीयूएसएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दृष्टि न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमने पिछली वैकेंसी भी कवर की थी और ये भी वैकेंसी हम कवर करेंगे पूरी। ठीक है, बाकी जो भी व्यक्ति वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो और वेटिंग लिस्ट आ रही है और आती है तो आपको सूचना दी जाएगी, क्योंकि हमने चेक भी किया था लेकिन हमें न्यूज़ वगैरह में तो कहीं मिला नहीं। लेकिन यह है कि जैसे दोस्तों, जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को पाने के लिए कंटिन्यूसली तत्पर रहता है तो कुछ चीज़ें उसको ही पता रहती है। तो हो सकता है कि जो व्यक्ति वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट में जाकर के उन्होंने कुछ पता किया हो। तो हम तो चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट आए, और वेटिंग लिस्ट अगर आती है तो हमने आपको 1-2 वीडियो पहले बनाकर बताई भी थे कि किन किन का सिलेक्शन हो सकता है। एक्सेल शीट में आपको याद होगा, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो एक्सेल शीट में हमने फिल्टर लगा के बताया था कि इसमें सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अगर वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो आपको जरूर दी जाएगी दृष्टि न्यूज़ के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।